बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आई एम ख्वाजा मोहसिन इनाम। स्टूडेंट्स, अल्लाह ताला से दुआ है कि आप खैरियत से हों। हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 3.1। स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 3.1 के अंदर हमें डिफरेंट शेप्स दी जाएंगी और उन शेप्स के अंदर मौजूद डिफरेंट वेक्टर्स हमें बताए जाएंगे। कुछ वेक्टर्स हमें बताए जाएंगे और कुछ वेक्टर्स उन वेक्टर्स की बेस पर हमसे पूछे जाएंगे। स्टूडेंट्स, इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने के लिए मैं आपको बेसिक फिलॉसफी बता दूं। नोन वेक्टर्स की बुनियाद पर जब आपको अननोन वेक्टर्स मालूम करने हैं तो फिलॉसफी यह है कि उन रस्तों पर चलना है जो रास्ते मालूम हो। यानी आपने अगर कोई वेक्टर मालूम करना है तो आपने उन वेक्टर्स को इस्तेमाल करना है जो वेक्टर्स मालूम हो। सो याद रखिएगा, उन रस्तों पर चलना है जो रास्ते मालूम हो। अब स्टूडेंट्स यहां पर आ जाएं। ये आपके सामने एक ट्राइंगल है। अब स्टूडेंट्स, इस ट्राइंगल के अंदर वेक्टर OP हमें बताया गया है कि वो P है। वेक्टर OP का यानी नाम रखा गया है P। ये इस वेक्टर की लेंथ नहीं है, ये इस वेक्टर को एक और नाम दिया गया है, एक सिंगल लेटर नेम दिया गया है। OP वेक्टर है P और OR वेक्टर है R। और हमें बताया गया है कि M जो है वो PR का मिड पॉइंट है। अब ये गिवन इंफॉर्मेशन है, हमें वेक्टर PR मालूम करना है। स्टूडेंट्स, फिलॉसफी, उन रस्तों पर चलना है जो रास्ते मालूम हो। हमें वेक्टर PR मालूम करना है, लेकिन उन वेक्टर्स को यूज करते हुए जो वेक्टर्स हमारे पास मालूम हैं। अब P से R की तरफ हमने जाना है। यह रास्ता हमें मालूम है और यह रास्ता हमें मालूम है। सो हम PR के बारे में लिखेंगे। अब यहां पर एक और बात याद रखें, जब हम वेक्टर की डायरेक्शन के अगेंस्ट चलेंगे तो वेक्टर सबट्रैक्ट होगा और अगर वेक्टर की डायरेक्शन में चलेंगे तो वेक्टर ऐड होगा। अब हम P से R की तरफ जाना चाहते हैं तो यहां पर स्टूडेंट्स हम अगेंस्ट जा रहे हैं, तो -OP, और यहां पर हम इसकी डायरेक्शन में जा रहे हैं तो +OR। अब स्टूडेंट्स PR हमारे पास बन गया। OP की वैल्यू हमें गिवन है P और OR की वैल्यू है R। तो इसे रिफाइंड फॉर्म में अगर हम लिखें तो ये बन गया R - P। अब स्टूडेंट्स, अगर हमें RP वेक्टर कहा जाता तो RP वेक्टर इसका नेगेटिव वेक्टर होगा, तो उसे हम कर देंगे P - R। RP के लिए आपका यह वेक्टर सबट्रैक्ट होगा और यह वेक्टर ऐड होगा। बढ़ते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट पार्ट पर। स्टूडेंट्स, सेकेंड पार्ट में हमें वेक्टर PM मालूम करना है। स्टूडेंट्स, हमने वेक्टर PR मालूम कर लिया। हम जरा इसको भी डायरेक्शन दे दें, वेक्टर PR। स्टूडेंट्स, हमें बताया गया कि M जो है वो मिड पॉइंट है PR का। अब स्टूडेंट्स, हमें वेक्टर PM मालूम करना है। वेक्टर PM अगर मैं यहां पर भी डायरेक्शन दे दूं, वेक्टर PM का वेक्टर PR के साथ क्या ताल्लुक बनता है, जबकि M जो है वो मिड पॉइंट है। शाबाश। वेक्टर PM इज हाफ ऑफ वेक्टर PR। यानी मैं यहां पर यह लिखूंगा PM इज हाफ ऑफ PR। ये स्टूडेंट्स दोनों वेक्टर्स, वेक्टर PR और वेक्टर PM, ये पैरेलल इन सेम डायरेक्शन है। सो एक वेक्टर दूसरे वेक्टर का नॉन जीरो स्केलर मल्टीपल होगा। अब चूंकि M जो है वो मिड पॉइंट है वेक्टर PR का, तो PM इज हाफ ऑफ PR, यानी वो स्केलर 1/2 है। पॉजिटिव स्केलर ये शो करता है कि दोनों वेक्टर्स की डायरेक्शन सेम है। अब स्टूडेंट्स, हमने ऐसा क्यों किया? क्योंकि हमारे पास वेक्टर PR मौजूद था। हमने वेक्टर PR के साथ इसका एक ताल्लुक जोड़ लिया। PM इज इक्वल टू हाफ ऑफ PR। PR की वैल्यू स्टूडेंट्स हमारे पास है R - P। ये स्टूडेंट्स इसका आंसर आ गया। अब स्टूडेंट्स नेक्स्ट है वेक्टर OM। वेक्टर OM, O से M तक जो वेक्टर होगा, मैं स्टूडेंट्स ये वेक्टर ड्रॉ कर देता हूं। ये स्टूडेंट्स हमें वेक्टर मालूम करना है। अब स्टूडेंट्स नोन रास्ते कौन कौन से हैं, उन रास्तों पर चलना है जो रास्ते मालूम हो। स्टूडेंट्स हमारे पास अभी पहले हमने ये
अभी हमने वेक्टर PM मालूम कर लिया, ये वेक्टर PM मालूम कर लिया, ये रास्ता मालूम है और ये रास्ता मालूम है। सो वेक्टर OM जो होगा, स्टार्टिंग पॉइंट हमारा ये है, तो हमारे पास ये बनेगा OP प्लस PM, OP प्लस PM। तो OM हम लिखेंगे OP प्लस PM। OM इज इक्वल टू OP। OP है स्टूडेंट्स हमारे पास P प्लस PM स्टूडेंट्स हमने यहां पर मालूम किया था हाफ ऑफ R माइनस P। अब स्टूडेंट्स इसे फर्दर सिंप्लीफाई कर लेते हैं, क्योंकि P यहां पर भी है, P यहां पर भी आ रहा है। OM इज इक्वल टू P प्लस हाफ ऑफ R माइनस हाफ ऑफ P। अच्छा स्टूडेंट्स, मैं यहां पर आपको एक बात बता दूं कि आप इन स्मॉल लेटर्स के नीचे इन्हें यानी अंडरलाइन भी कर सकते हैं, ये भी वेक्टर लैंग्वेज है। और अगर हम अंडरलाइन नहीं कर रहे, जिस तरह की हमारी बुक में इस तरह से स्मॉल लेटर के अंदर उन्हें अंडरलाइन नहीं किया गया, तो ये बात भी दुरुस्त है। कीप इन माइंड कि ये वेक्टर्स ही हैं, ये वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड्स नहीं हैं। अब स्टूडेंट्स 1P माइनस हाफ ऑफ P, इट विल बी हाफ ऑफ P, हाफ ऑफ P प्लस हाफ ऑफ R। आप इसे 1/2 इंटू प्लस P प्लस R भी लिख सकते हैं। स्टूडेंट्स, यहां पर इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन एंड हुआ। दिस वाज प्रॉब्लम नंबर 6। मैं इनफैक्ट आपको एक कंसेप्चुअल सीक्वेंस के साथ लेकर चल रहा हूं, यानी इजी टू डिफिकल्ट अप्रोच के साथ आपको लेकर चल रहा हूं। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की जानिब। स्टूडेंट्स, दिस इज प्रॉब्लम नंबर 5। यहां पर हमें ट्रायंगल के बारे में बताया गया था कि OAB एक ट्रायंगल है। ट्रायंगल ड्रॉ करके नहीं दी गई थी, आपने ट्रायंगल ड्रॉ कर लेनी है, इसके बगैर आपका काम नहीं चलेगा। स्टूडेंट्स, ये OAB हमने ट्रायंगल ड्रॉ कर ली। हमें बताया गया कि वेक्टर OAA है, वेक्टर OB B है। हमें बताया गया कि M जो है वो वेक्टर OA का मिड पॉइंट है। इसके अलावा हमें यह बताया गया कि G एक पॉइंट है जो कि MB अगर वेक्टर ड्रॉ किया जाए, MB एक वेक्टर अगर ड्रॉ किया जाए तो G पॉइंट उस पर आता है। अब वो कैसे आता है? MG मैग्नीट्यूड इज हाफ ऑफ GB, MG इज हाफ ऑफ GB। अब इस चीज को जरा अंडरस्टैंड हम करते हैं। पहले तो मैं ये वेक्टर ड्रॉ कर दूं MB, जिस वेक्टर के ऊपर ये G पॉइंट आ रहा है। मैं ये वेक्टर ड्रॉ कर रहा हूं स्टूडेंट्स। M से ये स्टूडेंट्स हमारे पास MB वेक्टर, मैं इसको ये डायरेक्शन दे रहा हूं। अब MG इज हाफ ऑफ GB, MG इज हाफ ऑफ GB, यानी GB जितनी लेंथ होगी MG की लेंथ उससे हाफ होगी। GB जितनी लेंथ होगी MG उससे हाफ होगी, या MG जो है इससे डबल होगी GB की लेंथ। अगर हम MG यहां पर कंसीडर करते हैं तो इसका डबल होना चाहिए इससे ऊपर। तो स्टूडेंट्स, यहां पर मैं कंसीडर करता हूं कि ये हमारे पास G मौजूद है। अब जितना ये लेंथ है इससे डबल यहां पर मौजूद है, यानी ये मैंने इसके 3 हिस्से कर दिए। जितना MG है उतना ही ये है और उतना ही आगे फर्दर है, यानी ये हमारे पास MG एक वेक्टर है और फिर हमारे पास एक GB वेक्टर है। अब इसको जरा मजीद भी मैं थोड़ा सा एलैबोरेट करता हूं। MG मैग्नीट्यूड GB को अगर आप लेफ्ट साइड पर ले आए, MG GB इन दोनों मैग्नीट्यूड के दरमियान जो रेशो बनती है वो है 1/2, यानी अगर MG 1 होगा तो GB 2 होगा। अब स्टूडेंट्स, इसका आसान रास्ता ये होता है कि आप इन दोनों को ऐड करें। 1 + 2 क्या बन रहा है? 1 + 2 बन रहा है 3। आप 3 बराबर हिस्से कर दें, उस वेक्टर के 3 बराबर हिस्से कर दें। 3 बराबर हिस्से करने के बाद MG जो है वो एक हिस्सा गुजर के आएगा, M से G की तरफ जाएं, एक हिस्सा गुजरने के बाद G आ जाएगा और फिर अगले 2 हिस्से जो हैं वो GB के लिए हैं। ये सिचुएशन है। अब स्टूडेंट्स,
ये तो हमने डायग्राम को मुकम्मल कर लिया इस फैक्ट को यूज करते हुए। अब आते हैं कि हमने वेक्टर्स कौन से मालूम करने हैं। सबसे पहले स्टूडेंट्स हमें कहा गया वेक्टर ओ एम। स्टूडेंट्स ओ ए वेक्टर के साथ वेक्टर ओ एम का क्या ताल्लुक होगा? शाबाश। वेक्टर ओ एम इज पैरेलल टू वेक्टर ओ ए और पैरेलल इन सेम डायरेक्शन। एम हमें बताया गया कि एम इज मिड पॉइंट ऑफ ओ ए। इसका मतलब यह हुआ कि ओ एम इज इक्वल टू हाफ ऑफ ओ ए। ओ एम और ओ ए एक दूसरे के नॉन जीरो स्केलर मल्टीपल हैं और जो स्केलर है वो 1/2 है। क्यों? क्योंकि एम इज मिड पॉइंट। अब स्टूडेंट्स इसके अंदर वैल्यू पुट की, ओ एम इज इक्वल टू हाफ ऑफ ओ ए। ये स्टूडेंट्स हमारे पास ओ एम की वैल्यू आ गई। अब स्टूडेंट्स अगर एम ए की आपसे वैल्यू पूछी जाती, एम ए की, तो इसका ओ ए के साथ क्या ताल्लुक है? अगेन एम ए भी हाफ ऑफ ओ ए है, ये भी हमारे पास यही आ जाएगा, एम ए भी यही सेम वेक्टर यहां पर आ जाएगा, एम बी। अब स्टूडेंट्स एम बी हमें मालूम करना है, ये रास्ता तो हमें मालूम नहीं है। एम बी मालूम करने के लिए हमारे पास ये अब वेक्टर आ चुका है, ओ एम वेक्टर हमारे पास आ चुका है, हाफ ऑफ ए। ये रास्ता मालूम है और ये रास्ता हमारे पास मालूम है। इस रास्ते को हमने कंसेप्चुअली तो समझ लिया है कि ये रास्ता मालूम है, लेकिन उसके बाद हमारे पास ए बी भी मालूम नहीं है, सो हम ये रास्ता अडॉप्ट करेंगे। एम बी के लिए स्टूडेंट्स रास्ता कौन सा मालूम है? हमने एम से बी तक जाना है, ये रास्ता तो हमें मालूम नहीं। यहां से हम आएंगे ओ पर, क्योंकि ओ एम हमारे पास आ चुका है। यहां से हम आएंगे ओ पर और ओ से जाएंगे बी पर, हम एम से बी तक पहुंच जाएंगे। अब जिस वेक्टर की हम डायरेक्शन में चलेंगे वो वेक्टर ऐड होगा, जिसके अगेंस्ट चलेंगे वो वेक्टर सब्ट्रैक्ट होगा, यानी वेक्टर ओ एम सब्ट्रैक्ट होगा और वेक्टर ओ बी ऐड होगा। अब वेक्टर ओ एम हमारे पास है हाफ ऑफ ए और वेक्टर ओ बी स्टूडेंट्स हमारे पास है बी, तो इसे कंक्लूड किया बी माइनस हाफ ऑफ ए। ये आ गया स्टूडेंट्स हमारे पास एम बी। नेक्स्ट थर्ड पार्ट देखते हैं स्टूडेंट्स। थर्ड पार्ट इज एम जी। अब स्टूडेंट्स एम जी, स्टूडेंट्स एम जी का एम बी के साथ क्या ताल्लुक है? चूंकि हम एम बी मालूम कर चुके हैं, शाबाश, जरा ध्यान से बताइएगा, एम जी का एम बी के साथ क्या ताल्लुक है? हमने ये 3 हिस्से किए। एम जी इज 1/3 ऑफ एम बी। अगर ये मिडल होता, ये जी बिल्कुल मिडल में होता, तो हम कहते एम जी इज हाफ ऑफ एम बी। अब स्टूडेंट्स ये 3 बराबर हिस्से हैं, चूंकि हमें कहा गया था कि एम जी इज हाफ ऑफ जी बी, तो हमने एक हिस्सा ये किया और 2 बराबर हिस्से आगे कर दिए। एम जी इज हाफ ऑफ जी बी, तो स्टूडेंट्स यहां पर अब एम जी का ताल्लुक एम बी के साथ बन रहा है कि एम जी इज 1/3 ऑफ एम बी। एम बी का तीसरा हिस्सा है एम जी, तो स्टूडेंट्स हम यहां पर लिखेंगे एम जी इज 1/3 ऑफ एम बी। अब एम जी के अलावा हमारे पास और कोई नोन रास्ता नहीं था, हमारे पास यही एक नोन रास्ता था। एम जी इज इक्वल टू 1/3 एम बी की वैल्यू बी माइनस 1/2 ए। अब स्टूडेंट्स इसे मल्टीप्लाई कर दें तो ये आ गया स्टूडेंट्स 1/3 बी माइनस 1/6 ए। स्टूडेंट्स अब मैं अगर आपसे पूछूं कि आप जी बी बताएं, शाबाश, जी बी का एम बी के साथ क्या ताल्लुक बनेगा? शाबाश, फर्दर जरा डिस्कशन कर लेते हैं ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। जी बी का एम बी के साथ क्या ताल्लुक बन रहा है? जी बी इज 2/3, ये एम बी के 2 हिस्सों पर मुहित है। एम बी टोटल 3 हिस्सों पर है, जी बी उसके 2 हिस्से कवर कर रहा है, तो ये होगा 2/3, 3 में से 2 हिस्से एम बी के, वो जी बी है, 2/3 ऑफ एम बी। जी बी इज 2/3 ऑफ एम बी। तो यहां पर आप एम बी की वैल्यू देंगे, आपके पास आंसर आ जाएगा।
अब स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारे पास है OG। OG स्टूडेंट्स हमारे पास MG आ चुका है, हमारे पास OM मौजूद है। OM प्लस MG ये बन जाएगा हमारे पास OG। उन रस्तों पर चलना है जो रस्ते मालूम हो। सो ये दो रस्ते हमें मालूम है। OG इज इक्वल टू माइनस OM सॉरी प्लस OM, चूंकि हम O से स्टार्ट ले रहे हैं, प्लस OM प्लस MG। OG इज इक्वल टू OM। OM स्टूडेंट्स हमारे पास यहां पर हमने मालूम किया था हाफ ऑफ A, प्लस MG हमने यहां पर मालूम किया, यहां भी साथ लिख देते हैं MG चूंकि फाइनल आंसर कंक्लूड हुआ, 1/3B माइनस 1/6A। अब इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं OG को। इन दोनों के लिए एलसीएम बनेगा हमारे पास 6, 2 3s are 6, 3A माइनस 6 1s are 6A प्लस 1/3B। अब 3A माइनस A इज 2A, तो ये बन जाएगा 1/3, चूंकि 2A बाय 6 आ रहा है, तो 1/3A प्लस 1/3B। ये स्टूडेंट्स हमारा आंसर कंक्लूड हुआ। बढ़ते हैं एक और प्रॉब्लम की जानिब जो कि स्टार्ट होगा फर्स्ट बोर्ड से। स्टूडेंट्स दिस इज प्रॉब्लम नंबर 3। प्रॉब्लम नंबर 3 के अंदर हमें OPQ ट्राइंगल का कहा गया है। वेक्टर OP है P, वेक्टर OQ है Q, R इज द मिड पॉइंट ऑफ OP और OS मैग्नीट्यूड इज 3 टाइम्स ऑफ SQ। हमें पॉइंट S पहले लोकेट करना है। OS इज 3 टाइम्स ऑफ SQ। अब S जो है इसका मतलब यह है कि वो OQ वेक्टर पर इस तरह से लाई करता है कि OS मैग्नीट्यूड इज 3 टाइम्स ऑफ SQ। स्टूडेंट्स इस तरह जब भी आपको रिलेशन दिया जाए आप इसको रेशो में कन्वर्ट करें। अब यह बनता है यहां पर, यह मैं रफ वर्क कर रहा हूं, OS मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाय SQ मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू, यहां पर स्टूडेंट्स रह गया 3 जिसको आप लिख लें 3/1। अब स्टूडेंट्स दोनों नंबर्स को ऐड करें, यह बात मैंने आपको पहले भी बताई, 3 + 1 4। आप OQ के 4 बराबर हिस्से कर लें। 4 बराबर हिस्से करने के लिए मैंने पहले इसके 2 बराबर हिस्से किए कुछ इस तरह से, और फिर इनके फर्दर 2 हिस्से कर दिए। ये हमने 4 बराबर हिस्से कर लिए। अब OS के अगेंस्ट 3 आ रहा है, OS रेशो SQ बन रहा है 3:1, तो OS 3 हिस्से गुजरने के बाद आएगा, यानी S जो है वो 3 हिस्से गुजरने के बाद आएगा। तो स्टूडेंट्स 1 2 और 3 यहां पर स्टूडेंट्स हमारे पास आ जाएगा S, और SQ फर्दर एक हिस्सा, ये हमारे पास, ये इस अंदाज से आपने जो है वो पॉइंट लोकेट करना है। अब स्टूडेंट्स सबसे पहली चीज जो हमें मालूम करने के लिए कही गई है वो है OR। OR स्टूडेंट्स OR चूंकि R मिड पॉइंट है, OR वेक्टर का OP वेक्टर के साथ क्या ताल्लुक बनता है? शाबाश। OR इज हाफ ऑफ OP, हम यह लिखेंगे हाफ ऑफ OP। चूंकि दोनों वेक्टर्स पैरेलल इन सेम डायरेक्शन है, सो वन वेक्टर इज स्केलर मल्टीपल ऑफ द अदर वेक्टर। OR इज हाफ ऑफ OP। अब स्टूडेंट्स इसमें वैल्यू पुट कर दें, हाफ ऑफ OP की वैल्यू है P। ये स्टूडेंट्स हमारा सॉल्यूशन एंड हुआ। PQ वेक्टर हमें मालूम करना है। अब नॉन रास्ता हमारे पास ये है, इधर और फिर इधर, तो PQ स्टूडेंट्स हम लिखेंगे PQ, तो P से पहले आएंगे O पर, तो ये आ जाएगा -OP, चूंकि हम वेक्टर के अगेंस्ट जा रहे हैं, डायरेक्शन के अगेंस्ट जा रहे हैं, -OP प्लस OQ, -OP यानी -P प्लस OQ यानी Q, तो ये बन गया Q माइनस P। बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट पर। स्टूडेंट्स थर्ड पार्ट में हमें कहा गया OS।
अब स्टूडेंट्स OS, हमारे पास OQ मौजूद है। OS का OQ के साथ क्या ताल्लुक है? शाबाश। OQ के 4 बराबर हिस्से हमने किए तो OS कितने हिस्सों को कवर कर रहा है? द आंसर इज 3 हिस्सों को। तो इसका मतलब यह हुआ कि OS इज 3/4 ऑफ OQ। OS इज 3/4 ऑफ OQ। 4 हिस्सों में से 3 को कवर कर रहा है OS। 3/4 OQ स्टूडेंट्स हमारे पास है Q। अब अगर आपसे पूछा जाता SQ, तो SQ स्टूडेंट्स क्या होगा? शाबाश, ये एक इजाफी बात कर लेते हैं यहां पर। SQ क्या है? SQ इज 1/4 ऑफ OQ। 1/4 ऑफ OQ, तो यह आ जाता 1/4 Q। अब स्टूडेंट्स आ जाए RS के लिए। RS, हमने R से S तक जाना है, तो स्टूडेंट्स हमारे पास OR मौजूद है, हमने पहले मालूम किया। हम R से O पर जाएंगे और O से S पर, चूंकि हम OS भी मालूम कर चुके हैं। RS विल बी इक्वल टू, R से हम गए O पर, अपोजिट जा रहे हैं तो ये आ जाएगा -OR प्लस, चूंकि वेक्टर की डायरेक्शन में जा रहे हैं, OS। RS इज इक्वल टू -OR। -OR की वैल्यू स्टूडेंट्स हमारे पास है हाफ ऑफ P, प्लस OS की वैल्यू 3/4 ऑफ Q। RS इज इक्वल टू 3/4 Q माइनस हाफ ऑफ P। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की जानिब। स्टूडेंट्स दिस इज प्रॉब्लम नंबर 4। प्रॉब्लम नंबर 4 में हमें कहा गया कि OACB एक पैरेललोग्राम है। OA वेक्टर है A और OB वेक्टर है B। स्टूडेंट्स फर्दर आगे जाने से पहले हम इसी इंफॉर्मेशन की बुनियाद पर कुछ चीजें यहां पर समझ लेते हैं। स्टूडेंट्स पैरेललोग्राम क्या शेप होती है? शाबाश। पैरेललोग्राम एक क्वाड्रिलेटरल होती है, यानी एक 4 साइडेड शेप होती है। इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है? इसकी प्रॉपर्टी ये होती है कि इसमें अपोजिट साइड्स लेंथ में बराबर होती हैं और इसके अलावा पैरेलल भी होती हैं। OA और BC ये लेंथ में भी बराबर हैं और पैरेलल भी हैं। इसी तरह AC और OB लेंथ में भी बराबर हैं और पैरेलल भी हैं। अब स्टूडेंट्स पैरेलल इन सेम डायरेक्शन भी और पैरेलल इन अपोजिट डायरेक्शन, आप जो मर्जी कंसीडर कर लें। लेकिन अगर हम पैरेलल इन सेम डायरेक्शन कंसीडर कर लें, यानी यहां पर हमें लिबर्टी है, हम ऐसा कर सकते हैं। अगर मैं BC को यही डायरेक्शन दे लूं जो कि OA की है, तो स्टूडेंट्स OA और BC का क्या ताल्लुक जुड़ा आपस में? शाबाश। ऐसे दो वेक्टर्स जो सेम डायरेक्शन में हो और जिनकी लेंथ बराबर हो, वो आपस में क्या होते हैं? द आंसर इज इक्वल वेक्टर्स। इसका मतलब है कि ये भी A वेक्टर है। इसी तरह से ये हमारे पास जो वेक्टर OB है वही वेक्टर AC है, चूंकि पैरेलल इन सेम डायरेक्शन मैंने कर लिए और लेंथ में भी ये बराबर है, सो ये हमारे पास आ गया B वेक्टर। ये स्टूडेंट्स अपोजिट A वेक्टर्स, ये अपोजिट B वेक्टर्स। अब स्टूडेंट्स हमें कहा गया है कि D एक पॉइंट है जो कि AC की एक्सटेंशन पर है। AC को अगर हम एक्सटेंड करें तो D ऊपर एक पॉइंट आएगा। अब उसके बारे में बताया गया है कि AC मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ CD, यानी AC का जो मैग्नीट्यूड है वो ट्वाइस ऑफ CD है। अब स्टूडेंट्स इसको भी सिंप्लीफाई कर लें। AC ओवर CD इज इक्वल टू, CD इधर आके डिवाइड हो गया, इधर रह गया 2/1। अब 2 + 1 क्या है? 3। स्टूडेंट्स AD टोटल जो है, A से लेकर D तक टोटल 3 हिस्से होने चाहिए। अब स्टूडेंट्स इनको 2 बराबर हिस्सों में आप कर दें। ये 2 बराबर हिस्से, 2 हिस्से यहां पर बन गए और तीसरा हिस्सा स्टूडेंट्स ऊपर चला जाएगा। इतनी ही लेंथ स्टूडेंट्स हम ऊपर कंसीडर करके मैं इसको एक्सटेंड कर देता हूं। ये स्टूडेंट्स यहां पर स्टूडेंट्स दूसरा हिस्सा एंड हुआ, एक हिस्सा, दूसरा हिस्सा और तीसरा हिस्सा, यहां पर स्टूडेंट्स D मौजूद है। अब जरा देखें,
ए सी मैग्नीट्यूड इज ट्वाइस ऑफ सी डी। सी डी का जो मैग्नीट्यूड होगा वो उससे ट्वाइस होगा ए सी का मैग्नीट्यूड। तो स्टूडेंट्स यहां पर आप एरो की डायरेक्शन दे लें। हमारे पास ए सी वेक्टर है, हमारे पास सी डी वेक्टर है, हमारे पास ए डी भी वेक्टर है। अब स्टूडेंट्स पहली चीज हमसे ए डी वेक्टर का ही पूछ लिया। स्टूडेंट्स ए डी वेक्टर का वेक्टर ए सी के साथ क्या ताल्लुक है? शाबाश। या आप ये कह लें कि ए सी वेक्टर का वेक्टर ए डी के साथ क्या ताल्लुक है। ये ज्यादा आसान होगा सोचना। ए डी के टोटल 3 हिस्से हैं। ए सी इज 2/3 ऑफ ए डी। ए सी जो है ये 2 हिस्से कवर कर रहा है 3 में से, तो हम यहां पर लिखेंगे सिंस ए सी इज 2/3 ऑफ ए डी। तो इसका मतलब ये हुआ कि ए डी इज 3 इधर मल्टीप्लाई हुआ, 2 डिवाइड हुआ, तो ये बन जाएगा 3/2 ऑफ ए सी। 3 मल्टीप्लाई हो गया, 2 डिवाइड हो गया। ए डी इज इक्वल टू 3/2 ऑफ ए सी। अब ए सी बुनियादी तौर पर क्या है? ए सी ओ बी ही है। ए सी की जगह पर मैं लिख देता हूं ओ बी। रीजन ओ ए सी बी इज अ पैरेललोग्राम। ए डी स्टूडेंट्स अब कंक्लूड हुआ, ए डी इज इक्वल टू 3/2 ऑफ ओ बी। ओ बी स्टूडेंट्स हमारे पास वेक्टर है बी। ये स्टूडेंट्स ए डी का आंसर आ गया। देखते हैं इसका सेकंड पार्ट। स्टूडेंट सेकंड पार्ट में हमें ओ डी वेक्टर मालूम करना है। ओ से स्टार्ट लेना है, डी तक पहुंचना है। ये स्टूडेंट्स ओ। अब अगर हम इधर से जाए प्लस बी प्लस ए, अब सी डी हमारे पास मौजूद नहीं है। सी डी हमें मालूम कर सकते हैं हम, लेकिन हम इसको मालूम करने की तरफ नहीं जाते। हम दूसरा रास्ता देखते हैं। ओ से ए से डी। ए डी हमारे पास मौजूद है। सो हम यहां लिखेंगे ओ डी इज इक्वल टू ओ ए प्लस ए डी। अब ओ ए स्टूडेंट्स हमारे पास है ए, प्लस ए डी स्टूडेंट्स हमारे पास है 3/2 ऑफ बी। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास आ गया ओ डी वेक्टर। अब स्टूडेंट्स नेक्स्ट है बी डी। बी डी। अब स्टूडेंट्स बी डी हम पहले बी से सी पर आएंगे और सी से डी। सी डी अगेन हमारे पास नहीं है, तो स्टूडेंट्स हम जो रास्ते मालूम है उनके ऊपर चले जाते हैं। यहां पर आए, फिर इधर, और फिर ए से डी। स्टूडेंट्स बी डी हमारे पास होगा माइनस बी ओ माइनस ओ बी। चूंकि ओ बी वेक्टर के आप अगेंस्ट जा रहे हैं, माइनस ओ बी प्लस ओ ए प्लस ए डी। माइनस बी प्लस ए डी की वैल्यू 3/2 ऑफ बी। ए प्लस 3/2 बी माइनस बी। अब यहां पर स्टूडेंट्स 2 एलसीएम, यह आ गया 3 माइनस 2b, 3b माइनस 2b प्लस 3b माइनस 2b इज 1b, तो ये 1/2b। ये स्टूडेंट्स आ गया हमारे पास बी डी। ए प्लस हाफ ऑफ बी। स्टूडेंट्स यहां पर इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन एंड हुआ और यहां पर इस लेक्चर का भी खत्म करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में रिमेनिंग प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज।